हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम केडी एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी पर जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिन बाद हम आप लोगों को मिल रहे हैं क्लास 9th के लिए। जो क्लास 9th यहाँ पे है, क्लास 9th फिजिक्स की जो चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको दूरी, विस्थापन, वेग डिस्कशन कर दिया था। एक्सीलरेशन पर भी हमने चर्चा किया था। अब रह गई बात कि जो बच्चों के सामने जो समस्याएं आ रही, बच्चे बार बार जो हमको फोन कर रहे हैं, कॉल पे जो है और कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो है हमको बताइए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो गति के समीकरण, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी आप लोग छोटे हैं, धैर्य बनाइए। धैर्य में ही सब कुछ है। जब आप धैर्य बनाएंगे तो आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा और आपका हर काम जो है फतेह हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो गति के समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, गति के समीकरण, गति के समीकरण मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 समीकरण है गति के। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आपका तीसरा समीकरण है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों एक गति के समीकरण, इसको रेखीय गति के समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, जो रेखीय गति के समीकरण, उसके लिए बात हो रही है। अब इसी में जो है ऊर्ध्वाधर गति जब होती है, गुरुत्वीय गति होती है, उसके लिए आपको त्वरण वगैरह की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। तो वो सारी बातें आपकी बाद में होंगी। जहां u रिफर्स, u क्या है? प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग। विरामावस्था के लिए, विरामावस्था के लिए u बराबर 0। क्या है? 0। v क्या है? अंतिम वेग है। अंतिम वेग है। a क्या है मेरे प्यारे बच्चों? त्वरण है। v क्या है? अंतिम वेग है। a क्या है मेरे प्यारे बच्चों? त्वरण है। तो अब यहाँ पे जो है a त्वरण है और इसके बाद s क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये दूरी है। क्या है? दूरी। और t क्या है? t रिवर्स टाइम, समय। इन सब बातों को जानना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो गति के समीकरण क्या हैं, तो आप बताएंगे कि v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर एट द रेस्ट के लिए u बराबर 0, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, v बराबर अंतिम वेग, a क्या है? आपका त्वरण है, s क्या है? दूरी है, और t क्या है? समय। ठीक है, ये तो लीनियर मोशन हो गया। ये किसके लिए हो गया? रेखीय गति के लिए हो गया मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय गति के लिए। रेखीय गति का मतलब सीधे चले जमीन पे भैया, आसमान में नहीं, ऊपर से नीचे जब मोशन होता है बोलते हैं ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण, दोनों को एक ही में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देखिए, जब हम लोग जमीन पर चलते हैं तो जो एक्सीलरेशन हम कंसीडर करते हैं वो ये वाला एक्सीलरेशन होता है, ए वाला। और वही अगर हमारी ऊर्ध्वाधर गति होती है, मतलब आपका जो है पृथ्वी तल से या ऊंचाई पर ऊपर जाए या नीचे आए, तो उस समय जो एक्सीलरेशन काम करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी।
इसका मतलब है कि ए की जगह क्या रखें, स्मॉल डी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए इसके लिए ए त्वरण था यहाँ पे, इसमें क्या रखें, जी रखते हैं। और जो दूरी यहाँ पे यस है, अब वहां हाइट की बात आ जाती है तो उसकी जगह हम रखते हैं यस। क्या रखते हैं, यस रखते हैं। तो आपका समीकरण बन के तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समीकरण क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये ठीक है, सभी बातें वही हैं, u v सब वही। ये आपका त्वरण की जगह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है मेरे प्यारे बच्चों। गुरुत्वीय त्वरण अगर g की वैल्यू कहीं 10 दिया है तो आप लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि g रिफर्स एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मान अगर 10 दिया है तो आप 10 रखेंगे, अगर नहीं दिया है तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे। और जहां h क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो ये आपको जो है गति के जो समीकरण हैं, और ये आपके गति के समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, और रेखीय गति के समीकरण और ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण ये है आपके। तो आपको ये समीकरण याद करना पड़ेगा। इसके बाद इस समीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जैसे आपका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में भी है, मैं उसको करने जा रहा हूँ। इसको एक बार आप लोग इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को लगाने में आपको दिक्कत कहाँ आती है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि वैल्यू को कैसे हम पुट करें। ठीक है, तो चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है, किसी कार का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है। कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड बाद वेग 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कार में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, कार में क्या उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी कार का प्रारंभिक वेग कितना है, 5 सेकंड बाद 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करना है। तो आप लोग जैसे त्वरण निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक वेग घटा को समय से डिवाइड करते हैं, वैसे भी लिखिए। नहीं तो यहाँ पे आप सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे। सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत क्वेश्चन है, सभी को हम करवाएंगे एक एक करके। सॉल्यूशन क्या है, दिया है दिल फिजिक्स को। ठीक है, तो दिया क्या है, किसी कार का प्रारंभिक वेग u बराबर दिया आपको मेरे प्यारे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, और क्या दिया है 5 सेकंड पश्चात t बराबर 5 सेकंड, और अंतिम वेग कितना हो जाता है, v बराबर आपका हो गया 25 मीटर पर सेकंड। पूछ क्या है, त्वरण पूछ रहा है, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे बात ये होती है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सर किस फार्मूले में रखें, किस समीकरण में रखें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए बेटा क्या करना है, आपको गति के तीनों समीकरण को रियलाइज करना होगा। तो आप तीनों समीकरण तो जानते हैं। पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब किस समीकरण का इक्वेशन का हम यूज करें, तो देखिए हमेशा सवाल को लगाते समय आप उसी इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे जहां पे जो चीजें पूछ रही हैं उनके अलावा सभी की वैल्यू नोन है, उस समीकरण के लिए सभी की वैल्यू नोन। जैसे यहां यस, यहां पे देखिए ए भी अननोन है, नहीं पता है, यस भी नहीं पता है, ये भी अननोन है, दो अननोन है। अब कैसे हम इसकी वैल्यू, दो अननोन की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, एक अननोन रहता तो वैल्यू पुट अप करके रख देते, इसका मतलब ये भी गलत, इसको नहीं यूज करेंगे। यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ए भी अननोन है, यस भी अननोन है, तो यस तो दिया नहीं है ना, तो ये दिया है, तो दो अननोन इसमें भी है, तो ये भी समीकरण नहीं लेगा। अगर हम इसकी बात करें पहले समीकरण की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें हमको जो है v भी पता है, u पता है, t पता है, ये आराम से निकालेंगे। यहां पे सिर्फ यही एक्सीलरेशन ही अननोन है। कौन है, एक्सीलरेशन ही अननोन है, एक ही क्वांटिटी हमें अननोन है, इसलिए आप इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। v इक्वल टू कितना है 25 इक्वल टू यू इक्वल टू 5 प्लस a की वैल्यू 5 गुणे a, 5 a इक्वल टू 25 माइनस 5, a बराबर 20/5, तो a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग जो है आराम से कर लिए, और अब जो है इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम आपको देंगे। छोटा ही टॉपिक, माने एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में आपको आधे घंटे के वीडियो में कई ढेर सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इससे सीखते रहिए और हमारे कैरियर अकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।